हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आईपीओ का डिस्कशन करेंगे। मीशो का आईपीओ आ रहा है, उसी के फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे। कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में भी जानेंगे। तो कंपनी का बिजनेस मोस्टली सभी को पता है, रिटेल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। काफ़ी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के। आपने भी कुछ ना कुछ मंगाया होगा। तो आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ जो कि है 3 तारीख को ओपन हो रहा है, 3 दिसंबर को, और क्लोजिंग डेट 5 दिसंबर की है। फेस वैल्यू 1 का रहेगा। आईपीओ प्राइस बैंड 111 का रहेगा। इश्यू साइज जो है 5421 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू 4250 करोड़ का है, जो कि कंपनी के बिजनेस में काम आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ग्रोथ में कंपनी यूज़ करेगी। बाकी जो बचा हुआ है वो ऑफर्स फॉर सेल है, जो कि प्रोमोटर्स की जेब में जाएगा। वो पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम नहीं आएगा। आईपीओ जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। लॉट साइज़ की हम बात करें तो रिटेल्स के लिए 14,985 का मिनिमम लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई का 2 लाख का 9,000 का। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 2,89,000 और बिग एचएनआई का 10 लाख का लॉट साइज़ रहेगा। आईपीओ रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबीज़ के लिए 75%, एनआईएस के लिए 15%। और एक सैड पॉइंट है, रिटेलर्स के लिए रिजर्वेशन कोटा बहुत कम रखा गया है, ओनली 10% का, जो कि अलॉटमेंट में थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। यूजुअली आईपीओ में, मोस्टली आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन कोटा रखा जाता है, लेकिन मीशो में ओनली 10% का ही शेयर होल्डिंग कोटा रखा गया है, रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। तो ये थोड़ा सैड पॉइंट है। अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओपन आईपीओ 3 दिसंबर को हो जाएगा। क्लोजिंग डेट 5 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो कि है, अलॉटमेंट स्टेटस 8 दिसंबर को आ जाएगा। रिफंड्स आपके अकाउंट्स में 9 दिसंबर को, अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो रिफंड्स आपके 9 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। और लिस्टिंग कंपनी की दिसंबर 10 को है, तो एक और कंपनी हमारे शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और प्रमोटर होल्डिंग 18.51% है। प्री इशू लिस्ट होने से पहले की होल्डिंग है ये। कंपनी का जो फ्रेश इशू है उसे किस प्रकार यूज़ करेंगे, उसका कंपनी ने डिटेल्स दी है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,390 करोड़ का खर्चा करेगी। एमटीपीएल और सब्सिडरी, जो कि मीशो की सब्सिडरी है, एमटीपीएल मीशो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और 480 करोड़ जो है मशीन लर्निंग और एआई टेक्नोलॉजी टीम और सैलरीज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कंपनी खर्च करेगी। और 1,020 करोड़ जो कि है मार्केटिंग और ब्रांड इंटेटिव्स के लिए कंपनी खर्च करेगी। और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी अपनी ग्रोथ में एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। कंपनी के फंडामेंटल्स पर बात करें तो 3 साल का कंपनी ने अपना डेटा दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 2023 में रेवेन्यू 5897 करोड़ का, 2024 में बढ़कर 7800 करोड़ का हो गया, और 2025 में 9900 करोड़ का हो गया, जो कि कंसिस्टेंसी से रेवेन्यू में तो ग्रोथ है। स्टार्टअप टाइप कंपनियां हैं ये, तो लॉस में चलती है स्टार्टिंग में, बाकी अब प्रॉफिट मार्जिन अपने बाद में सुधर जाते हैं, मार्केट कैप्चर हो जाता है तो। और जो है ये 6 महीने का डेटा है, तो अराउंड 5,800 करोड़ के समथिंग आ रहा है। तो 6 महीने बाकी 6 महीने का डेटा अगर डबल भी करते हैं तो अराउंड 12,000 करोड़ के समथिंग रेवेन्यू कंपनी का नेक्स्ट ईयर में पॉसिबली इतना हो सकता है। एक्सपेंस जो कंपनी के खर्चे हैं वो इस प्रकार हैं। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो कंपनी लॉस में है करंटली, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी अभी फ़िलहाल लॉस में है। तो 2023 में 1,671 करोड़ का लॉस, 2024 में थोड़ा कम हुआ 327 करोड़ का लॉस, और 2025 में बहुत बड़ा लॉस 3,941 करोड़ रुपए का लॉस, और करंटली 6 महीने में 700 करोड़ का लॉस है, जो कि पिछले साल से थोड़ा आधा कम हुआ है, आधे से भी ज़्यादा कम है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने की थोड़ी कगार पे है। तो अगर 6 महीने का डेटा है 700 करोड़ का, अगर डबल भी करते हैं तो 1,400 करोड़ के समथिंग कंपनी लॉस दिखा सकती है। एसेट्स कंपनी के
ग्रो किए हैं कंटिन्यूसली। एसेट्स हम कंपनी के देखेंगे तो 3800 करोड़ के 2023 में, 2024 में 4100 करोड़ के, और 2025 में 7200 करोड़ के। और ये जो है 6 महीने का डेटा है, 6640 करोड़ के करंटली 6 महीने के एसेट्स हैं। तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी फ़िलहाल लॉस में है, तो जैसे जैसे मार्केट कैप्चर करेंगे तो अपने मार्जिन्स कंपनी सुधार सकती है और प्रॉफिटेबल हो सकती है। कंपनी का अगर करंटली मार्केट कैप, कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मिड साइज़ की, डिसेंट मिड साइज़ की कंपनी है। 50,000 करोड़ का करंटली कंपनी का मार्केट कैप है। 50,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और लिस्ट होने के बाद मार्केट कैप बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट। तो कंपनी का जीएमपी के बारे में बात करें तो करंटली कंपनी का करंटली जीएमपी देखेंगे तो जीएमपी 29% का चल रहा है। करंटली डिमांड 29% की है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो ये घटता बढ़ता रहेगा। लेट्स सी, लास्ट 5 दिसंबर को आप देखकर डिसीजन ले सकते हैं। तो जीएमपी के भरोसे ना आ रहे हैं, ये सिर्फ एक अनुमान होता है। अपनी रिस्क और एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।